सभी को नमस्ते जी। साथियों, हम ठहरे सनातनी, हम ठहरे वैदिक धर्म का प्रचार करने वाले, हम ठहरे अपने धर्म के प्रति कट्टर। और अपने धर्म को जब हम जानते हैं, जब से हमने समझा है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जानने का प्रयास किया है, तो बहुत सारी चीज़ें रोचक तरीके से हमने जानी। और पूरे संसार भर में जो वैदिक धर्म को जानता है, मानता है और थोड़ा सा भी जानता है, तो वो जानता होगा कि जो पुनर्जन्म का विचार है, जो पुनर्जन्म की थ्योरी है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यह केवल और केवल मात्र सनातन से ही आया है। सनातन से वह बुद्धों में गया, सनातन से वह जैनियों में गया, सनातन से सिखों में गया, अर्थात सब जगह ये सारे ही तो अपने लोग हैं। यह कालांतर में जाकर अलग अलग इन्होंने मत संप्रदाय बना लिए और आज भी वह हमसे अलग नहीं है। आज भी वह सनातन के लिए ही गाते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं, या भली भांति जानते हैं। परंतु जो पिशाच लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुराचारी हैं, हठी हैं, दुराग्रही हैं, और इतने ही नहीं, सबसे अच्छा शब्द मैं जो प्रयोग करता हूं, मुजाहिद हैं, क्या वह भी सनातन को मानते हैं? क्या सनातन की किसी परंपराओं को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। सब लोग कहेंगे। और इतना ही नहीं, आप यह भी कहेंगे कि अनिल भाई, आप तो यह बात कर रहे हो, मानने की बात कर रहे हो, यह तो सनातन शब्द भी कहीं दिखता है, सनातन की कोई परंपराओं का अवशेष दिखता है, उसका भी समूल नाश करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। किस प्रकार के प्रयास करते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे। और क्या सनातन की परंपरा आज भी उन मुजाहिदों में बची हुई हैं, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। तो साथियों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बात कर रहा था मुजाहिदों के सनातन को खत्म करने की बात। हमारे देश में हजारों लाखों मंदिरों को तोड़कर सपाट मैदान बना दिए गए। न जाने कितने ही मंदिरों को, भवनों को तोड़कर उनको इस्लामिक नाम दे दिए गए। कितने ही मंदिरों को, भवनों को तोड़कर उनको मस्जिदें बना दी गई। और कितने ही हमारे बड़े बड़े भवनों में मुर्दों को गाड़कर उनको अकबरे बना दिया गए, ये बना दिया गया, मकबरे, इस तरह की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या बना दिया। अकबर ने अकबरा बना दिया, बाबर ने बाबरा बना दिया, हुमायूं ने अपना सब कुछ, मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने नाश करने का सोच सकते थे उससे ज़्यादा काम किया। इतना ही नहीं, आप रोडों पे देखो, दिल्ली में देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में देखो, केरल से लेकर आप जम्मू कश्मीर तक, कच्छ से कछार तक पूरे देखोगे आप, पूरे के पूरे भारत में आप जहाँ जहाँ देखो, रोड के नाम, सड़कों के नाम, गलियों के नाम, मोहल्लों के नाम, कॉलोनियों के नाम, पता नहीं क्या क्या। यह सारे के सारे काम, सारी की सारी चीज़ें सनातन को नाश करने के लिए। परंतु वैदिक सत्य सनातन धर्म जो है वो सदा सदा रहने वाला है। वह, उसके सिद्धांत सर्वमान्य है, सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। उनको वह सब के लिए है, ना वह ऐसा नहीं है कि मुजाहिदों के लिए नहीं, वह सब के लिए ही है। परंतु यह मैं जो बात कर रहा था, यह अभी तक सिर्फ वैदिक सिद्धांतों की बात कर रहा था। अब मैं बात करूं, क्या वैदिक सिद्धांत मुजाहिदों के उसमें भी हो सकते हैं? क्या बाइबल में हो सकते हैं? क्या तौरात में हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या कुरान में हो सकते हैं? हाँ भाई, आज मैं आपके सामने एक प्रमाण लेकर आया हूं कुरान की आयत का, और यह आयत सिद्ध करेगी कि कुरान भी सनातन का फॉलो करती है, कुरान भी सनातन मान्यताओं को मानती है। और सबसे बड़ा सिद्धांत सारे के सारे मुसलमान स्कॉलर मानते हैं, बड़े बड़े मौलवी मानते हैं कि एक दिन कयामत का दिन आएगा, सभी लोग उससे पहले मर जाएंगे, और कयामत के दिन सभी लोग जिंदा हो जाएंगे। जो कब्रों में गाड़ दिए, गाड़ने के बाद गल के खत्म भी हो चुके, वो भी जिंदा हो जाएंगे। पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस उस दिन चलेगा, भगवान जाने, और कयामत का दिन कब आएगा, और उस दिन सभी लोग जिंदा हो जाएंगे। और वह लोग यह भी मानते हैं जीवन एक बार मिला था, तो मैं पैदा हुआ हूं, तो इससे पहले मैं कभी नहीं था, पहली बार अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, और उसके बाद भी मैं कभी नहीं रहूंगा कयामत के दिन के बाद। यह हो उनकी थ्योरी है। परंतु कितनी झूठ है इस थ्योरी में, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले पढ़िए इस कुरान की आयत को, नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अच्छा, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी नहीं समझ आई, चलो मैं हिंदी में बता देता हूं। हिंदी सुनिए। लोगों, तुम्हारा एक खुदा है, सो जो लोग पिछली जिंदगी का विश्वास नहीं करते उनके दिल इनकारी हैं और वह घमंडी हैं। हाँ भाई, पिछली जिंदगी शब्द आया है। पिछली जिंदगी अर्थात पुनर्जन्म से, मतलब इस जन्म से पहले की जो घटनाएं किसी जन्म में हुई, पिछली जिंदगी वो। अब कोई लोग देखना, स्कॉलर आएंगे, कहेंगे ओ पिछली जिंदगी वो जब तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, ये कुतर्क गढ़ेंगे।
और इसलिए मैं आपको सबको बताऊं साथियों, यह सिर्फ एक नहीं है। अगर आप लोगों की सहमति और आप लोगों का सहयोग मिला तो इसके बारे में 1 2 नहीं 10 50 आयतें लेकर आऊंगा, जिसमें आपको स्पष्ट होगा और खुल के समझ में आएगा कि कुरान की आयतें यह भी पुनर्जन्म को मानती हैं। आज के चाहे मुल्ला मौलवी चाहे स्कॉलर कुछ भी कहते रहें, परंतु कुरान और अल्लाह के शब्दों में पिछली जिंदगी अर्थात पुनर्जन्म और अगली जिंदगी के बारे में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। अब विचार करो, अगर यह भी सनातन से ही निकले हुए हैं तो इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सनातन से कैसे निकले। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। सबसे पहले अरब में जब इस्लाम नहीं आया था तो उससे पहले वहाँ पर जो लोग रहते थे वह सनातन मान्यताओं को ही मानते थे, और कहते हैं, और यह आने वाले वीडियोस में मैं सिद्ध भी करूँगा कि कुरान जो काबा का जो मंदिर है उसमें 360 के आसपास मूर्तियां थी, और उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया मोहम्मद साहब ने, और उसी के बाद इस्लाम का परचम वहाँ लहराया था। और सारे के सारे जब मोहम्मद साहब मक्का में थे तो वह पूरे 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 10 15 20 50 आदमियों को ही मुसलमान बना पाए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे जब तक वह मक्का में थे तब तक वह प्यार सौहार्द प्रेम श्रद्धा करुणा की बातें किया करते थे। जो आजकल के जो लोग स्कॉलर, जो लोग कुरान को शांति की पुस्तक कहते हैं, कुरान को इस तरह की चीज़ें कहते हैं, वह बातें मोहम्मद साहब की मक्का की हैं। परंतु जब उन्होंने देख लिया इस प्रकार तो भाई काम नहीं बन रहा, राज्य स्थापित नहीं हो रहा, तब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया उन्होंने मदीना से, जहां मक्का में 10 साल में वो 150 लोगों को ही बना पाते हैं। मदीना पहुंचते ही वह न जाने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वहां पर बनाना शुरू कर देते हैं, और पूरा मिडल ईस्ट को इस्लामिक स्टेट बनाकर छोड़ देते हैं। यह किस वजह से हुआ? क्योंकि उन्होंने सनातन परंपराओं की धज्जियां उधेड़नी शुरू कर दी। धज्जियां उधेड़ने का अर्थात उनको सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिरों को तोड़ना, विध्वंस करना, लोगों को हत्याएं करना, बलात्कार करना, पूरी फौज बनाना, और रात को एकदम से पूरी रात को उन पर हमला करना। इस प्रकार की गतिविधियां जब मोहम्मद साहब की सेना द्वारा करी गई तब जाकर इस्लाम दुनिया में फैला। और आज जो सनातन स्कॉलर भाई ये कहते हैं कि हो इस्लाम तो शांति का प्रतीक है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सी शांति की बात करते हो? क्या आपने अरब का इतिहास नहीं पढ़ा? क्या मक्का का इतिहास नहीं पढ़ा? क्या मदीने का इतिहास नहीं पढ़ा? और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्पष्ट होता जाएगा, आईने की तरह आपको साफ हो जाएगा कि इस्लाम जो है वह शांति का मजहब नहीं, वह तो द्वेष, हठ, दुराग्रह, हत्या, बलात्कार, आगजननी, इन सब चीज़ों का ही गढ़ रहा है। अब बात करता हूं समाधान की। जो इस वीडियो को हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं, स्कॉलर भाई देख रहे हैं, उनको समाधान हेतु मैं कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आप मुसलमान हो गए कोई बात नहीं, आप सत्य नहीं जान पाए कोई बात नहीं। आओ वैदिक सत्य सनातन धर्म में अनिल आर्य आपका स्वागत करता है। आओ दोबारा से अपने वैदिक परंपराओं को, जो आप संकेत मात्र से अभी जान रहे हैं, उनको गंभीरता से समझो, दृढ़ता से उनका पालन करो, और वैदिक सत्य सनातन धर्म में ही अपनी उन्नति करो। क्योंकि आप जानते हैं, और यह इसका वीडियो देख लीजिए आप जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि भोज का कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। ये जानते नहीं इसको, इस आदमी को मैं नाम नहीं लूंगा, आवश्यकता नहीं है नाम लेने की, ये खुद ही कह रहा है। और यह व्यक्ति इस्लाम जगत का सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा स्कॉलर और सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। जब यह व्यक्ति इस प्रकार की बात कह रहा है तो आपकी तो औकात क्या है? तो छोड़ो भाइयों, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पर आओ, और इसी में आपकी उन्नति है, इससे में समाज की उन्नति। और इसके साथ साथ एक बात और बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज का एक बार में मेरा उद्देश्य यह नहीं होगा किसी भी मुसलमान भाइयों की भावनाओं को आहत कर दूं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो आप सभी लोग सोचते हैं, जो सनातनी सोचता है कि एक बार कम से कम यह वैदिक सत्य सनातन धर्म को पढ़ें और जानने का प्रयास करें। महेंद्र पाल आर्य को कौन नहीं जानता?
यह भी तो कभी एक मस्जिद का इमाम रहा था ना, परंतु आज देखो। और न जाने ऐसे कितने महेंद्र पाल आर्य हैं जिन्होंने अपनी वैदिक सत्य सनातन धर्म को समझा है और दोबारा से उन्होंने कमबैक किया। और आप मेरे वीडियोस में चैनल में देख सकते हैं 150 200 परिवारों ने दोबारा से अपने मूल को जाना है। सारे के सारी घटनाओं के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, आई बटन पर दिख जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आपकी कुरान में जब अल्लाह कहता है पिछली ज़िंदगी के बारे में, जब अल्लाह पुनर्जन्म को मानता है, तो क्यों आप क़यामत का इंतज़ार करते हो? अपनी वैदिक मान्यताओं को मानकर अपनी ज़िंदगी को संवारो, समाज को संवारो और बंद कर दो ये सब जिहाद करना। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सबके लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपका छोटा सा सहयोग मुझे बल दे। तो साथियों, मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी। मेरे साथ बोलिए, वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते।